भर में इंसानी आज़ा की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी है, मगर पाकिस्तान के गरीब शहरी इतने मजबूर हैं कि वो अपने आज़ा के साथ साथ अपने बच्चों को भी फरोख्त करने के लिए बाजारों में ले आते हैं। लाहौर की पुलिस ने भी ऐसे ही एक गिरोह को गिरफ्तार किया है जो खुफिया ऑपरेशन के दौरान गरीब शहरियों के गुर्दे निकाल लेता था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुरतशद्दुद वाक़यात के दौरान 8 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। रावलपिंडी में 3 माह कबल कत्ल होने वाले टैक्सी ड्राइवर के कत्ल में मुलव्विस मां और बेटी को गिरफ्तार कर लिया गया। शहर कायद में शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे बिल्कुल नाकाम और बेबस नजर आते हैं। शायद यही वजह है कि हसन स्क्वायर, शेर शाह, औरंगी टाउन और कस्बा कॉलोनी में फायरिंग के वाक़यात में 8 अफराद जाँ बहक और 11 जख्मी हो गए। शहर कायद के हालात भी बदलते मौसम की तरह हैं, जो कब अपना रंग बदलें कुछ नहीं कहा जा सकता। शहर में सिर्फ 2 रोज़ के सुकून के बाद आज एक बार फिर तखरीबकार बाहर निकल आए और उन्होंने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। औरंगी टाउन एक बार फिर शदीद फायरिंग से गूंज उठा, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक और 7 जख्मी हो गए। इसी दौरान मुश्तइल अफराद ने कस्बा कॉलोनी में 2 गाड़ियों को भी आग लगा दी, जबकि इस दौरान कस्बा कॉलोनी में नामालूम अफराद ने मुसाफिरों से भरी बस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में बस में सवार 2 अफराद मौके पर हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए, जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि बस के साथ एक पुलिस मोबाइल भी चल रही थी, लेकिन शरपसंद अनासिर ने बस को निशाना बनाया और पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही, जबकि बस में सवार खवातीन और बच्चों में सख्त खौफ व एरास फैल गया। इन इलाकों में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग के वाक़यात मामूल बन चुके हैं। एसपी औरंगी टाउन खुर्रम वारिस ने सूरत हाल पर काबू न पाने पर एसएचओ औरंगी टाउन जाफर अब्बास को मुअत्तल कर दिया। सूरत हाल मजीद ख़राब होने पर पुलिस के कमांडोज तलब कर लिए गए, जो 4 ट्रकों में सवार होकर इलाके में पहुंच गए। शहरियों का कहना है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम में नाकाम हो चुके हैं। औरंगी टाउन में पुरतशद्दुद वाक़यात का सिलसिला जारी था कि हसन स्क्वायर और पुरानी सब्जी मंडी के इतराफ़ के इलाके भी फायरिंग से गूंज उठे। यहाँ पर भी 2 मुसल्लह ग्रुप आपस में लड़ पड़े और फायरिंग का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि इलाके में कारोबार बंद और सड़कों से ट्रैफिक गायब हो गई। मुसल्लह तसादुम के दौरान 3 अफराद जख्मी हुए, जिसके बाद मुश्तइल अफराद ने पुरानी सब्जी मंडी के करीब गाड़ियों पर पथराव किया। गुज़श्ता रोज़ भी शेरशाह मार्केट में नामालूम अफराद के हमले और फायरिंग के बाद मार्केट बंद कर दी गई थी। आज भी चंद खुलने वाली दुकानों पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 1 शख्स हलाक और 5 जख्मी हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। शहर में जारी खून रेजी रोज़ किसी न किसी घर के चिराग को गुल कर रही है और आवाम की हिफाजत पर मामूर इदारे उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम नजर आते हैं। मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी की वजह से कोई अपने बच्चों का सौदा कर रहा है तो कोई अपने जिस्म के हिस्से बेचने पर मजबूर है। गुर्दों की खरीदो फरोख्त भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। लाहौर की पुलिस ने इंसानी आज़ा की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस एक ऐसे गिरोह को गिरफ्तार किया है जो एक मकान में ऑपरेशन थिएटर बनाकर अपना कारोबार जारी रखे हुए था। गुर्दा फरोशी और उससे मुंसलिक जराइम की रोकथाम में लाहौर पुलिस को उस वक्त एक कामयाबी नसीब हुई जब उन्होंने अल फैसल टाउन शमाली छौनी में वाक़या मकान पर छापा मारकर गुर्दों की खरीदो फरोख्त के कारोबार में मुलव्वस 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जमान में एक डॉक्टर, 2 मरीज और इंडोनेशिया का एक शहरी शामिल हैं। मुल्जमान ने इस मकान में ऑपरेशन थिएटर बना रखा था, जहाँ खुफिया तौर पर ऑपरेशन करके शहरियों के गुर्दे निकाले और लगाए जाते थे। 2 दिन से हम जो है इसकी रैकी कर रहे थे और यही कोशिश थी कि इनको रेड एडेंट पकड़ा जाए। उसमें आज ही ये इनका काम स्टार्ट हुआ है ट्रांसप्लांट का, तो हमने इनको रेड करके पकड़ा है। इसमें से 7 जो मुलज़म हमने पकड़े, जिनमें से एक MBBS डॉक्टर है
और उसके अलावा एक फॉरनर था जिसको कि गुर्दा लगना था, जबकि एक जो वो बंदा है कि जो गुर्दा अपना दे रहा था। तो अब रेड करेंगे और इंशाल्लाह ताला इनको पकड़ेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई जो है ना की जाएगी। रंगे हाथों गिरफ्तार होने वाले मुल्ज़मान इब्तिदाई तफ्तीश में जुर्म से मुकम्मल लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। गिरफ्तार डॉक्टर का कहना है कि उसे नहीं मालूम था कि यहाँ गैर कानूनी काम होता है, वो तो फीस लेकर ऑपरेशन करने आता था। हमें नहीं पता था कि ये काम होता है। मैं 1 महीने से आ रहा हूँ। पहले हमने एक अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया, एक पित्ते का। मुझे नहीं पता था कि ये ऑपरेशन यहाँ पे आया हूँ, तो फिर उन्होंने कहा जी ये वो, तो मैं उनकी बातों में आ गया और मैंने कहा ठीक है जी मैं करवा देता हूँ। असल जो बंदे हैं वो डॉक्टर अनीस और वो जो है कोई इस तरह से बाकी और डॉक्टर हैं, कोई डॉक्टर अली हैं, डॉक्टर सनाव हैं। आपको नहीं पता था कि यहाँ ये काम होता है? नहीं, मुझे नहीं पता था, पहले नहीं पता, पहले कभी नहीं करवाया। आज आके पता चला कि इधर ये काम हो रहा है। मैं डॉक्टर MBBS डॉक्टर हूँ, ठीक है जी। मुझे यहाँ आज कॉल की गई थी कि यहाँ एक ऑपरेशन है, ठीक है, फ्री डिस्पेंसरी है हमारी, ठीक है जी। तो वहाँ अली क्लिनिक बताया था उन्होंने जी, ठीक है जी, कि ये अली क्लिनिक है, यहाँ पर आप आ जाएँ फ्री डिस्पेंसरी में। हमने एक पुअर पेशेंट है उसको ऑपरेट करना है, ठीक है जी। तो बल्कि ये भी कहा गया था कि आप हमसे थोड़ा सा जो है ना और राहत से देखो, हमारा पुअर पेशेंट है, ठीक है जी, तो आप इसको जो है ना वो एनेस्थीसिया दे दें, ठीक है जी। मैं यहाँ आया हूँ, मैंने अब आकर मुझे नहीं पता कि दूसरा भी कोई मरीज़ है जो रूम में था या नहीं था। इस मरीज़ के लिए मैंने अभी यहाँ, ठीक है जी, पहुँचा हूँ, तो पीछे से ये जो लोग आए हैं, मैं वहाँ से मुझे पकड़ लिया गया है। मैं आई डोंट नो कि ये क्या सीन हुआ है। गुर्दा फरोशी के घिनौने जुर्म में गिरफ्तार मुल्ज़मान से मजीद तहकीकात जारी हैं, जबकि फरार होने वाले एक मुल्ज़म की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि इस गिरोह की पुष्टपनाही करने वाले अफराद को भी मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा। कैमरामैन खुरम फयाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। क्वेटा की पुलिस ने बच्चों के साथ ज्यादती करने वाले शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम कमसिन बच्चों के साथ ज्यादती करने के बाद उन्हें कत्ल कर देता था। पाकिस्तान भर में बच्चों के अगवा के बाद उनसे ज्यादती और उनके कत्ल में इजाफा हुआ है। कोयटा में भी ऐसे कई वाकयात सामने आ चुके हैं। 20 साला मुल्जिम नसीबुल्लाह भी कमसिन बच्चों को अगवा करके किसी वीराने में ज्यादती के बाद उन्हें बहीमाना तरीके से कत्ल कर देता, जिसके बायस न सिर्फ इलाके के लोग खौफ में मुब्तला थे, बल्कि इस शकीउल कल्ब मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी सरगर्म अमल थी। मुल्जिम ने 29 जून को पश्तूनाबाद से 2 साल के एक बच्चे महमूद अहमद को मशरकी बाईपास के इलाके रिंदगढ़ के मकाम पर वीराने में ज्यादती का निशाना बनाया, जिसके बाद बच्चे पर तशद्दुद कर रहा था कि उसके चीखने की आवाज सुनकर लोगों ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टरों ने बच्चे से बदफेली की तस्दीक कर दी। 29 तारीख को एक और बच्चे को, वो भी तकरीबन 1.5 से 2 साल उसकी एज थी, उसको फिर ले गया। जब वो शोर शराबा लोगों ने कुछ सुना हो, किसी को शक हुआ, पुलिस को इतला की, गए उसको पकड़ा। तो जिनसी जुनूनी इस तरह का कह लें उसको, कि मतलब एक तो वो जिना करके उसके बाद उसको पत्थर से और उससे माँ से तशद्दुद करके उस बच्चे को, बच्ची को मार दे। तो उसमें भी इसके साथ इसने दूसरे बच्चे के साथ अटेम्प्ट किया था, और ये कि थोड़ा सा लेट हो जाते तो उसको भी मार देता। लेकिन ये बड़ा अच्छा हुआ कि इत्ला मिल गई और जाके जब उसको पकड़ लिया तो जिना उसने कर लिया था उसके साथ। बढ़िया कि उस बच्चे की जान बच गई। मुल्जिम नसीबुल्लाह ने दौरान हिरासत 24 अप्रैल को 1.5 साला बच्ची बख्त बीबी को जिनसी हवस का निशाना बनाने के बाद वहशियाना तरीके से कत्ल करने का एहतराफ भी कर लिया। बख्त बीबी को भी मशरकी बाईपास के इलाके ही में ज्यादती के बाद कत्ल किया गया था, जिसे पश्तूनाबाद के इलाके से अगवा किया गया था। वो रसान मुतलका ताने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, ताहम 2 रोज बाद बच्ची की लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक दोनों वाकयात की मेडिकल रिपोर्ट मुल्जिम के खिलाफ तो सबूत है। जब इंटरोगेट किया तो पता चला कि 2 महीने पहले भी उसने इस किस्म का वो किया, तो वो चेक किया तो वो केस ऑलरेडी रजिस्टर्ड था। तो उसमें बड़ा है कि ये दरिंदा सफ़त इंसान है। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि पकड़ा गया, अदरवाइज़ ये है कि इसी तरह होता और ये बच्चे मिस होते और इस तरह इनके साथ ये करता रहता। सारी चीज़ें हमने एविडेंस जो भी है, केमिकल एग्जामिनेशन, एवरीथिंग, वो सारा इसके अगेंस्ट है। तो इसमें वो नहीं है कि जी आई विटनेस की ज़रूरत है, वो जो मटेरियल एविडेंस है वो सारा हमारे पास अवेलेबल है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम का शिनाख्ती कार्ड कब्जे में लेकर उसके अहल खाना से भी तफ्तीश की जा रही है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार मुल्जिम कमसिन बच्चों को उठाकर जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने के बाद बेदर्दी से तशद्दुद करने का आदी है। ताहम पुलिस मुल्जिम का नफ्सियाती तिबी मुआयना भी कराएगी। कैमरामैन इमरान शेख के साथ जलाल नूरजई, समा, कोयटा। इसके साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। अब समा के साथ रहिए।